हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर झलक शाह उपाध्याय, पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंडोकेयर फॉर किड्स, राजकोट से। आइए आज हम जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, मतलब मधुमेह, जिसे हम आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कह सकते हैं। तो डायबिटीज़ होता क्या है, आज हम ऐसे जानेंगे कि जैसे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, वैसे अगर हम उसको एक गाड़ी की तरह देखें कि सेल्स मतलब गाड़ी, तो उस गाड़ी को आगे ले जाने के लिए उसको एक इंजन की ज़रूरत होती है और इंजन में ईंधन डालने की। वैसे ही हमारे बॉडी में इतने सेल्स होते हैं। सेल्स को एनर्जी चाहिए उसको काम करने के लिए, तो ये एनर्जी मिलती है हमें ग्लूकोज से। ग्लूकोज हमारा ईंधन है। अगर ये गाड़ी को आगे बढ़ना है और अगर उसमें हमको ईंधन डालना है, मतलब पेट्रोल डालना है गाड़ी में, तो हमें पंप की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे सेल्स में ग्लूकोज को जाना होता है, तो उसके लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो यही इंसुलिन हमारे पंप के जैसा है। अगर इंसुलिन नहीं है तो यह ग्लूकोज हमारे सेल्स में नहीं जा पाता है। इंसुलिन हमारे बॉडी में पैनक्रियाज उसमें से बनता है। तो जब इंसुलिन नहीं है, जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, तब जाके यही ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है। तो उसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। मतलब कि इंसुलिन की कमी से या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। चलिए आगे जानते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या है। मतलब आपको अगर बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, दिन में रात में उठ के आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी पी रहे हैं, वज़न कम हो रहा है, फिर भी भूख भी लग रही है, खाना भी ज़्यादा हो रहा है, थकान ज़्यादा महसूस हो रही है और कभी कभी कब्ज़ मतलब कॉन्स्टिपेशन भी होता है। अगर अपने बॉडी में कीटोन्स ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमारे बॉडी में कीटोन्स बनने लगते हैं। जब कीटोन्स बनते हैं तब हमें बार बार उल्टियाँ आना, पेट दर्द होना या फिर सांस फूलना, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। और अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं ली, जांच नहीं किया, शुगर कंट्रोल के बाहर है, बहुत ही अनकंट्रोल रह रहा है, तो आगे जाके उससे और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आँखों की तकलीफ, फिर किडनी फेल होना, स्ट्रोक आना या हार्ट अटैक आना, ये सब भी हो सकता है। आइए आगे जानते हैं कि हम इसका जांच कैसे करवाते हैं। तो अगर हमें डायबिटीज़ है और हमें जांच करना है, या फिर हमें इसके कोई भी सिम्टम्स है और हमें जांच करवाना है कि हमें डायबिटीज़ है कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे। हम फास्टिंग में ब्लड सैंपल देंगे। फास्टिंग मतलब 8 से 10 घंटे भूखे पेट रह के सुबह हम सैंपल देते हैं। तो जब हम सैंपल लेबोरेटरी में देते हैं और जब हम शुगर उसमें टेस्ट करते हैं, तब वह शुगर 100 से नीचे होना चाहिए, मतलब 100 से नीचे, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे, तो वो नॉर्मल है। अगर फास्टिंग के बाद हमारा शुगर 100 से 126 के बीच में है, मतलब कि 100 और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच है, तो उसे बोलते हैं हम इम्पेयर्ड फास्टिंग टॉलरेंस, जो कि नॉर्मल नहीं है। और अगर यही शुगर फास्टिंग में 126 से ऊपर है, मतलब 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है, तो उसे हम कहेंगे डायबिटीज़। उसके बाद हम खाने के 2 घंटे के बाद भी सैंपल दे सकते हैं, या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसे कहते हैं जीटीटी, जिसमें डिसाइड की गई मात्रा में आपको लेबोरेटरी में ग्लूकोज वाला पानी, शुगर वाला पानी पिलाते हैं और उसके 2 घंटे के बाद सैंपल लेते हैं। तो वह सैंपल में अगर आपका शुगर 140, 140
140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे आता है तो उसे हम नॉर्मल शुगर कहेंगे। अगर यही शुगर 140 से 199 के बीच में आया तो हम उसे कहेंगे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जो कि नॉर्मल नहीं है। और अगर वो 199 से ऊपर आता है तो हम उसे डायबिटीज़ कहेंगे। अगर आपको कोई भी लक्षण है, सिम्टम्स है डायबिटीज़ के, और उसके साथ रैंडम शुगर मतलब आप कभी भी शुगर करवाते हैं और वो शुगर 200 के ऊपर आता है तो वो भी डायबिटीज़ ही कहेंगे। तो ये हो गए शुगर टेस्ट। अब जानते हैं और एक स्पेशल टेस्ट डायबिटीज़ के लिए, जिसको कहते हैं हम HbA1c यानी कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। मतलब हमारे लास्ट 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज या शुगर। तो ये हम जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का, तो ये हमें लास्ट 3 महीने का एवरेज शुगर कंट्रोल दिखाता है। मतलब अगर ये 5.6 से कम है तो उसे हम डायबिटीज़ नहीं कहेंगे, वो नॉर्मल है। अगर यही HbA1c 5.6 से लेके 6.4 के बीच में है तो उसे हम कहेंगे प्री डायबिटीज स्टेज, मतलब डायबिटीज़ के अगला स्टेज। और अगर यही 6.5 मतलब 6.5 के ऊपर आता है HbA1c तो उसे हम कहेंगे डायबिटीज़। तो इस ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन से भी हमें अपना डायबिटीज़ है कि नहीं ये पता चल सकता है। तो आज हमने जाना डायबिटीज़ क्या है, उसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या है, और कैसे हमें पता चलता है ब्लड टेस्ट से कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स है या लक्षण है तो आज ही जाके अपने डॉक्टर से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, अगर आपको पीडियाट्रिक पेशेंट में प्रॉब्लम है तो आप पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को आज ही कंसल्ट करें, उनसे जाके सही जांच करवाएं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू।